नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन बाइट्स चैनल में। आज हम जानेंगे कि रचनात्मकता या क्रिएटिविटी हमारे दिमाग में कैसे काम करती है। क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता ये वो ताकत है जो हमें नई चीजें सोचने, बनाने और समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ताकत हमारे दिमाग में कैसे काम करती है? चलिए इसे समझते हैं। मस्तिष्क के हिस्से और उनकी भूमिका क्रिएटिविटी के पीछे मुख्यतः दो हिस्से काम करते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पेराइटल लोब। मेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मस्तिष्क के सबसे आगे का हिस्सा है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमारे सोचने, योजना बनाने और निर्णय लेने की क्षमताओं को नियंत्रित करता है। इसके कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित है। विचार उत्पन्न करना। जब हम किसी नई चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे एक नई कहानी लिखना या कोई नया आविष्कार करना, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। यह हमें विभिन्न विचारों को उत्पन्न करने और उन्हें जांचने में मदद करता है। समस्या समाधान। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें समस्याओं को हल करने की क्षमता देता है। यह हमें विभिन्न विकल्पों को सोचने और सबसे अच्छे समाधान को चुनने में मदद करता है। योजना बनाना। यह हिस्सा हमें भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में मदद करता है। जब हम अपने लक्ष्यों की योजना बनाते हैं और उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे, यह सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मदद से होता है। सजगता और एकाग्रता। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने और अनावश्यक विचारों को रोकने में मदद करता है। यह हमारी सजगता और एकाग्रता को बढ़ाता है। 2. पेराइटल लोब। पेराइटल लोब मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमारे शारीरिक संवेदनाओं और दृश्य सामग्रियों को प्रोसेस करता है। इसके कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। संवेदनाएं। पेराइटल लोब हमारे शरीर के संवेदनाओं को प्रोसेस करता है, जैसे स्पर्श, दर्द, तापमान आदि। यह हमें हमारे शरीर और आसपास के पर्यावरण के बारे में जानकारी देता है। दृश्य स्थानिक प्रोसेसिंग। यह हिस्सा हमें दृश्य सामग्रियों को समझने और उनके बीच के संबंधों को पहचानने में मदद करता है। जैसे जब हम किसी चित्र को देखते हैं और उसमें विभिन्न वस्तुओं को जोड़ते हैं, तो पेराइटल लोब इस प्रक्रिया में मदद करता है। सूचना का एकत्रीकरण। पेरिटल लोब विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर नए विचार उत्पन्न करने में मदद करता है। यह हमें नई चीजों को जोड़ने और उन्हें समझने की क्षमता देता है। हस्त मुंह समन्वय। यह हिस्सा हमारे हाथों और आंखों के बीच समन्वय को बनाए रखने में मदद करता है। जैसे जब हम कुछ लिखते हैं या चित्र बनाते हैं, तो पेराइटल लोब इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रिएटिविटी में भूमिका। आइडिया जनरेशन। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पेराइटल लोब मिलकर नए विचारों को उत्पन्न करने और उन्हें आकार देने में मदद करते हैं। जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं या कुछ नया बनाते हैं, तो ये दोनों हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। नवाचार। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें विभिन्न विचारों को सोचने और उन्हें लागू करने की क्षमता देता है, जबकि पेराइटल लोब हमें इन विचारों को जोड़ने और उनके बीच संबंध बनाने में मदद करता है। इस प्रकार ये दोनों हिस्से मिलकर नवाचार को बढ़ावा देते हैं। संयोजन। पेराइटल लोब विभिन्न जानकारी को जोड़कर नए विचार उत्पन्न करने में मदद करता है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें इन विचारों को योजना बनाने और कार्यान्वित करने की क्षमता देता है। इन दोनों हिस्सों की भूमिका हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाती है और हमें नई और अनोखी चीजें सोचने और बनाने में मदद करती है। इस प्रकार क्रिएटिविटी के पीछे ये दोनों हिस्से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डीएमएन क्या है? डीएमएन एक ऐसा नेटवर्क है जो मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है। जब हम किसी विशेष कार्य में व्यस्त नहीं होते हैं, तो यह नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। इस नेटवर्क का मुख्य कार्य हमारे पुराने अनुभवों और जानकारी को जोड़कर नए विचार उत्पन्न करना है। 2. डीएमएन के मुख्य कार्य। 1. आत्म प्रतिबिंब। जब हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसे हमारे जीवन के अनुभव, हमारी भावनाएं और हमारे विचार, तो डीएमएन सक्रिय होता है। यह हमें आत्मविश्लेषण और आत्म समझ में मदद करता है। 2. भविष्य की कल्पना
डीएमएन हमें भविष्य के बारे में सोचने और उसकी योजना बनाने में मदद करता है। यह हमें हमारे लक्ष्यों और सपनों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता देता है। तीसरी, रचनात्मकता। डीएमएन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है रचनात्मकता को बढ़ावा देना। जब हम ध्यानमग्न होते हैं या आराम कर रहे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क नए विचार उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र होता है। यह नए विचारों को जोड़ने और उन्हें वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। डीएमएन के लाभ। एक, नए विचार उत्पन्न करना। डीएमएन हमें नए और अद्वितीय विचार उत्पन्न करने में मदद करता है। यह हमें हमारी समस्याओं के नए और रचनात्मक समाधान ढूंढने की क्षमता देता है। 2, स्मृति को मजबूत करना। डीएमएन हमें हमारे पुराने अनुभवों को जोड़कर नई यादों को बनाने और उन्हें मजबूत करने में मदद करता है। 3, भावनात्मक समझ। डीएमएन हमें हमारी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने में मदद करता है। यह हमें आत्म प्रतिबिंब और आत्म सुधार में मदद करता है। 4, डीएमएन को सक्रिय कैसे करें। 1, ध्यान और मेडिटेशन। नियमित ध्यान और मेडिटेशन करने से डीएमएन सक्रिय होता है और हमें नए विचार उत्पन्न करने में मदद करता है। 2, आराम और विश्राम। आराम और विश्राम के समय डीएमएन सक्रिय हो जाता है, इसलिए समय समय पर आराम करना और खुद को रिलैक्स करना जरूरी है। 3, आलसी समय। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी हमारा दिमाग सक्रिय रहता है और नए विचार उत्पन्न करता है। इस समय को प्रोडक्टिव बनाएं। डीएमए हमारे मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें आत्म प्रतिबिंब, भविष्य की योजना और रचनात्मकता में मदद करता है। ध्यान, विश्राम और आलसी समय को प्रोत्साहित करना डीएमएन को सक्रिय रखने में मदद कर सकता है, जिससे हम नए और अद्वितीय विचार उत्पन्न कर सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स और डोपामाइन। अब बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। ये हमारे मस्तिष्क में संदेश पहुंचाते हैं। 1, डोपामाइन। डोपामाइन एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है। यह हमारे मस्तिष्क में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिनमें रचनात्मकता बढ़ाना भी शामिल है। आइए इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 1, पुरस्कार प्रणाली, डोपामाइन। हमारे मस्तिष्क की पुरस्कार प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है। जब हम कुछ नया और मजेदार करते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी और संतोष का अनुभव होता है। यह हमें उस गतिविधि को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, जब हम कोई नया हुनर सीखते हैं या किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है और हम और ज्यादा रचनात्मक बनते हैं। दूसरी प्रेरणा, डोपामाइन हमें प्रेरित करता है। यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने और उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। उदाहरण, जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और हमें कुछ नया और सफल विचार आता है तो डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हमें और भी प्रेरित महसूस होता है। 3, ध्यान और एकाग्रता। डोपामाइन हमारी ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। यह हमें किसी विशेष कार्य पर ध्यान केंद्रित करने और अनावश्यक विचारों को रोकने में मदद करता है। उदाहरण, जब हम किसी समस्या को हल करने के लिए गहराई से सोच रहे होते हैं तो डोपामाइन हमें ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। 4, संज्ञानात्मक लचीलापन। डोपामाइन हमें हमारे विचारों में लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने और नए समाधान ढूंढने की क्षमता देता है। उदाहरण, जब हम किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे होते हैं तो डोपामाइन हमें लचीला सोचने की क्षमता देता है। अन्य महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर्स। 1, सेरोटोनिन। यह न्यूरोट्रांसमीटर मानसिक स्वास्थ्य और मूड को प्रभावित करता है। उच्च सेरोटोनिन स्तर मानसिक शांति और बेहतर विचार उत्पन्न करने में मदद करता है। यह हमें आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार में मदद करता है। 2, एंडोर्फिन्स। ये प्राकृतिक पेनकिलर्स होते हैं जो हमें अच्छा महसूस करने में मदद करते हैं। एंडोर्फिन्स हमें तनाव को कम करने और शारीरिक और मानसिक थकान से उबरने में मदद करते हैं। 3, एसिटिलकोलिन। यह न्यूरोट्रांसमीटर हमारी स्मृति और सीखने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।
यह हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डोपामाइन और अन्य न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे मस्तिष्क में संदेश पहुंचाने और रचनात्मकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डोपामाइन विशेष रूप से हमारे मस्तिष्क की पुरस्कार प्रणाली का हिस्सा होता है, जिससे हमें खुशी मिलती है और हम और ज्यादा प्रेरित और रचनात्मक बनते हैं। सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और एसिटिलकोलिन भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, यह था क्रिएटिविटी का न्यूरोसाइंस। अब कुछ टिप्स जिनसे आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। 1. मेडिटेशन। नियमित मेडिटेशन करने से नए विचार उत्पन्न होते हैं। 2. नए अनुभव। कुछ नया करें, जैसे कोई नया हुनर सीखें या यात्रा पर जाएं। 3. आराम करें, अपने दिमाग को आराम दें। कभी कभी आलस करना भी क्रिएटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहे और क्रिएटिव बने रहे।